बेगूसराय की एक लड़की जो पटना में पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए अपने पिता के साथ आती है, वो जिस होटल में रुकती है, वहां पर उसके पिता के सामने उससे छेड़छाड़ की कोशिश होती है। आपने ये पूरा मामला तो देख ही लिया होगा, लेकिन क्या इस पूरे मामले पर बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या सोचना है, क्या कहना है, यह आपको पता भी है? क्या वो इस मामले पर कुछ बोले हैं या फिर वो अपने फेवरेट टॉपिक पर ही बोले हैं? यही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह तमाम मुद्दों पर बहुत ही मुखरता से बोलते हुए आप उनको देख लीजिएगा। इनके कुछ फेवरेट टॉपिक हैं: हलाल, झटका, हिंदू, मुस्लिम, मुल्ला, गाय। इन सब मुद्दों पर अगर उनसे सवाल आप करिएगा तो खूब बोलेंगे। उनके सोशल मीडिया पेज को आप खंगाल लीजिएगा तो इन सब मुद्दों से जुड़े बयान, इन सब मुद्दों से जुड़े ट्वीट, मैसेज, तमाम चीज आपको जो है वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन इस बेटी को लेकर के, इस पिता को लेकर के और इस घटना को लेकर के एक बयान भी उनका अभी तक नहीं आया है। पटना एयरपोर्ट पर 3 मिनट तक खड़ा होकर के वो बयान दिए और इस बयान में भी वो अपने फेवरेट टॉपिक पर ही बोलते रहे। राहुल गांधी को वो मियां बता दिए, राहुल मियां कह दिए। सबसे पहले आप सुन लीजिए किस तरह से वो राहुल मियां बता रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी अब कांग्रेस नहीं रहा, ये बन गए राहुल मियां। माओवादी मुस्लिम कांग्रेस इन्होंने बना दिया है और गलतफहमी में ना रहें, देश मोदी जी के साथ है। सुने आप, ये राहुल मियां बता रहे हैं राहुल गांधी को। इसके बाद यहां भी नहीं रुके, वो अपने एक और फेवरेट टॉपिक पर गए। वो घुसपैठियों की बात करने लगे। घुसपैठिया वाला जिक्र बार बार वो करते हैं और बंगाल से लेकर बिहार तक का इसमें जिक्र करते हैं। वो भी आप सुन लीजिए। बंगाल में शेल्टर होम बन रहा है डिपोर्ट करने के लिए बांग्लादेशियों के लिए। हाँ, ये तो अच्छी बात है। ये काम तो टीएमसी सरकार को 15 साल पहले करनी चाहिए थी। ये इन लोगों ने वोट के लिए घुसपैठियों को रेड कारपेट बिछाया। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम हटाएंगे, मुख्यमंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं। घुसपैठिया का जिक्र हो गया, अब क्या करना था? अब एक और फेवरेट टॉपिक है गाय, उस पर भी खूब बोल लिए। वो भी आप सुन लीजिए। ईरान, अरब के देशों में अरब ने कह दिया कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी, ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी। कहीं कुरान में नहीं लिखा हुआ है। ये लोग भारत के अंदर मुसलमानों ने, ये सब मुसलमान असली मुसलमान नहीं हैं, ये सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। और कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हिंदू गाय को पूजता है और उसी को काट करके नफरत फैलाना चाहते हैं। ये देश सनातनी है, इसीलिए गलतफहमी में ना रहें। गाय पर भी बोल लिए, अभी भी कुछ बचा हुआ है। हाँ, सब टॉपिक पर बोल लिए हैं। चूंकि बिहार से न है सांसद महोदय, तो बिहार की राजनीति पर भी कुछ बोलना चाहिए। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर तंज भी कसना है, क्योंकि हवन में पूर्णाहुति वाला जो होता है वो तो करना पड़ेगा ना। तो इसके लिए भी बोले, क्या बोले वो भी आप सुन लीजिए। मूस मुटई है तो लोड़ हुई है। तो लालू यादव अपने कोर्ट में जाएं, भ्रष्टाचार की सफाई दें। अब फिर मुरली बेलतर, जनता इनके साथ नहीं अब आने वाली। सुन लिए, ये हैं सांसद महोदय, बेगूसराय के सांसद महोदय। इनसे आशा थी कि आज वो इस बेटी को लेकर के और उसके पिता को लेकर के और इस पूरी घटना को लेकर के कुछ बोलेंगे, लेकिन ये एक भी शब्द नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या बेगूसराय के लोग और बिहार के लोग इनसे ये उम्मीद न रखे कि इस मामले में बोलेंगे भी आगे? क्योंकि अब तक तो नहीं बोले हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने इनका सोशल मीडिया पेज भी खंगाला कि हो सकता है कि इस मामले को लेकर के पोस्ट किया गया हो। क्योंकि आप देख लीजिए ना, हम देख रहे थे चिराग पासवान के पार्टी के एक मंत्री हैं, वो भी इस मामले को लेकर के पोस्ट किए हैं, लंबा चौड़ा पोस्ट किए हैं।
और निंदा किए हैं इस मामले की। क्या आपकी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है गिरिराज सिंह जी कि आप इस मामले की निंदा भी कम से कम करिए सोशल मीडिया पर? नहीं, लेकिन आप इनका फेसबुक खोलिएगा और सुबह-सुबह अगर आप इनका फेसबुक खोल लीजिएगा तो सबसे पहले आपको महाकालेश्वर जी का दर्शन होगा, उनका भस्म आरती का दर्शन होगा और बगल में देखिएगा, उसके बगल में तो सारा नक्षत्र, सारा पक्ष जो है आपको जानकारी में मिल जाएगा। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी सांसद का फेसबुक पेज या ट्विटर पेज खोले हैं, आपको लगेगा आप किसी एस्ट्रोलॉजर का जो है फेसबुक और ट्विटर पेज खोल लिए हैं। तमाम जानकारी, अच्छी बात है, धर्म से जुड़ाव है, धर्म को लेकर के पोस्ट करते रहते हैं, इतना ज़्यादा धार्मिक हैं। लेकिन अभी आपका धर्म क्या था? अभी आपका धर्म था वो बेटी, अभी आपका धर्म था वो पिता और अभी आपका धर्म था उस मामले पर बोलना, उस पिता से मिलना क्योंकि आप ही के इलाके की वो रहने वाली है, आप ही के संसदीय क्षेत्र की वो रहने वाली है और पटना में परीक्षा देने आई थी, तो उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन अभी तक कोई बयान, कोई ट्वीट सामने उनका नहीं आया है क्योंकि वो उनके फेवरेट टॉपिक में नहीं है। आगे भी इंतजार है कि गिरिराज सिंह इस मामले पर कुछ बोलेंगे, उस पिता से बातचीत करेंगे, कार्रवाई का आश्वासन देंगे। हालांकि कार्रवाई हुई है, कल पटना एसपी ने बताया कैसे एक लोग को गिरफ्तार किया गया है और भी इस मामले में छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है, सजा अभी नहीं मिली है। तो जब तक सजा नहीं मिल जाती है सवाल तो उठते ही रहेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे चीज भी बरामद किए गए हैं उस होटल से, तो उसको लेकर के कब तक कार्रवाई होगी, इस पर भी नजर बनी हुई है और नजर बनी हुई है माननीय सांसद गिरिराज सिंह पर भी कि कब उनका बयान सामने आता है इस पूरे मामले पर। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।